हेलो एवरीवन, कैसे हो यार मेरे प्यारे लोगों। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अलग है और ये उनके लिए है जो सवाल भी करते रहते हैं मेरे से कि मैं लड़कियों को हेट क्यों करता हूँ। अभी कल ही मेरे को किसी ने मैसेज किया, भाई मैं लड़कियों को हेट, तुमने मुझे इतना ज़्यादा टॉक्सिक क्यों समझ रखा है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम एंक में क्यों हो। तो आज मैं खुद का ही पॉडकास्ट देने वाला हूँ, खुद ही को, तुम लोगों को एकदम ही रॉ रख के सारी चीज़ें, और अपनी लव लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं हेट नहीं करता, बट तुमको मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा और फिर तुम बताना कि क्या है और मैं क्यों बोलता हूँ एवरी गर्ल इज़ अ सेम। काफ़ी वियर्ड है सुनना, है ना। कोई बात नहीं, बट आज मैं एकदम सारी चीज़ें तुम्हें रॉ रखूँगा, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी कट के, बिना किसी म्यूज़िक के ऐड करे। देखो, मैं एक क्रिएटर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकता हूँ, सिर्फ म्यूज़िक ऐड करके, कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड करके, और ये करके कि मैं ही सही दिखूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, एकदम रो। तुमको एग्जांपल दे देता हूँ मैं पीछे से अगर मान लो कोई गाना भी चला देता हूँ और कुछ भी बोल रहा हूँ लाइक दिस। भाई, तुमको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, बहुत लोगों का साथ बुरा हुआ है। आई होप तुम समझ गए होंगे मैं किस मेलो ड्रामा की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं एक, थोड़ी बहुत मेरी एक्टिंग स्किल्स भी है, थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग भी जानता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एकदम रॉ रखूँगा तुम्हारे सामने। जितने कट भी होंगे, जितनी बार पॉज भी लूँगा, तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। मैं कट ही नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा ये क्लिप उठा के रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ सीधा अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो शुरू करते हैं भाई, मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। शायद तुम्हें मज़ा भी आए, काफ़ी लोग हंसे, काफ़ी लोग, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है मेरे लिए अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना। किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का आइडेंटिटी नहीं बता पाऊँगा, रिवील नहीं करूँगा, ना कुछ दिखाऊँगा, ना फ़ोटोज़, ना सबूत, ना कुछ भी नहीं, बट तुम लोगों से सिर्फ बातें करूँगा। शुरू करते हैं भाई पहले से। माय फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि स्कूल में स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लोगों का होता है, काफ़ी लोगों का नहीं होता, काफ़ी लोगों का तो आज तक नहीं हुआ, सिंगल मर रहे हो तुम। खैर कोई बात नहीं। मेरा शुरू हुआ कि फर्स्ट रिलेशनशिप स्कूल में, एक साल जो मेरा चला, आई वॉज इन 11th में बी इन 12th क्लास, एक साल मेरा चला। तो काफ़ी लड़के मेरे को बोलते थे स्कूल में, यार लड़की सही नहीं है, लड़की सही नहीं है। लेकिन वो लड़की तुमसे अगर दो मीठी बात करे और तुम पा गए, तुम्हारे साथ सही नहीं है चूतियों, मेरे साथ अच्छी है, आई एम स्पेशल वन। तो वो वाला सीन था। फिर उसके बाद पता चला मेरे को कि लड़की सही में सही नहीं थी, और एक साल बाद मेरे को पता चला कि वो काफ़ी लड़कों के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी। काफ़ी, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, और काफ़ी गलत तरीके से। स्कूल टाइम की बात है ये। तो वहाँ पे मेरा ऐसे हुआ, आए इसको तो मैं फर्स्ट लव, यार फर्स्ट लव, इसको तो मैं पता नहीं क्या क्या ही सोच रहा था। वहाँ ख़त्म करते हैं, बचपना था, इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरा रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है ना, लड़का थोड़ा मैच्योर होता है, लड़कियों से सारी बातें शेयर करता है, अपने पास्ट को लेके भी चलता है, कहाँ कहाँ गलती हुई, क्यों क्यों ऐसे चीज़ें हुई। तो स्टार्ट हुआ हमारा जान के कि हम सीरियस ही चाहिए, कैजुअल चाहिए, तो अभी मेरे को बता दे, हम नहीं शुरू करेंगे। लड़की ऐसी थी कि बहुत अच्छी लड़की थी, है ना। ज़्यादा बोलने वाली जो लड़कियाँ होती है, मन में कुछ नहीं रखती, ऐसी लड़की थी। तो मेरे को अच्छा लगा, उसने बातें भी करी कि हाँ उसको भी वही सारी चीज़ें चाहिए जो मेरे को चाहिए, और डेट टू मैरी वाला सीन रहता है मेरा। तो वो वाला सीन था। 2 साल, ये 2019 की बात है, 2019 की बात है। उसके एक महीने बाद लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन लगते ही 2 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस चला। और फिर एक साल बाद जब वो, एक मतलब 2 साल बाद जब वो दिल्ली वापसी आई, एक साल हमारा रिलेशनशिप और चला। फिर मेरे को क्या पता चलता है, एक दिन सुबह उठता हूँ, मैं मैसेज चेक करता हूँ, और मेरे नोटिफिकेशन आ रखी होती है रिक्वेस्ट पे, और मैं चेक करता हूँ, वहाँ पे लिखा होता है कि भाई उस लड़की का नाम, ये लड़की मेरे साथ एक साल से रिलेशनशिप में है। अपनी कुछ फ़ोटोज़ और उसके साथ की कुछ फ़ोटोज़, गलत फ़ोटोज़ मेरे को दिखी, मेरी आँख भी नहीं खुली है सुबह सुबह, और मैं ऐसे देख रहा हूँ। और काफ़ी जेन्युइन था यार मैं उस रिलेशनशिप में। हाँ, गलतियाँ सब लड़कों से होती है, बट जेन्युइन वाला जेन्युइन था मैं, चीटर वाला नहीं, जितना मेरे से हो सकता था। बच्चा तो था ही मैं, कॉलेज टाइम की बात है, बच्चा तो था ही मैं। अब जाके पूरा प्रॉपर मैच्योर हुआ हूँ जो मैं कह सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरा ऐसा सीन था, मैंने खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़के ने लिख रखा है, ये एक साल से तुझे ट्राई कर रही है छोड़ने का, लेकिन मेरे साथ भी है ना। मेरे को बोलती है कि आज छोड़ दूंगी मयंक को, आज छोड़ दूंगी मयंक को, बट ये छोड़ती नहीं है।
तो मैंने आज डायरेक्ट उनको ही बता दिया कि 1 साल से मेरे साथ है, ऐसे ऐसे सीन होता है। भाई मैं उस वक्त इतना ज़्यादा टूट चुका था, इतना ज़्यादा टूट चुका था, तुम लोगों को आगे बताऊंगा। मैं भाई सीधा मैसेज पढ़ा, कुछ नहीं किया, मैं सीधा उठा, मम्मी के पास गया। मम्मी ने चेहरा पढ़ते ही कहा कि ये हसमुख मयंक था, ये कैसे, आज तेरी पहली बार ऐसी मॉर्निंग हुई है कि तू ऐसा लग रहा है। तो ये भाई मेरा देखते ही मैं तो रो पड़ा। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एंक में, बकचोद एंक में, उस वक्त वैसे मैं क्रिएटर नहीं था, बट मैं रो पड़ा। बकचोद में शुरू से ही हूँ, बट मैं रो पड़ा। तो वहाँ पे मैं टूट गया, ठीक है, अपने इमोशंस बह दिए। इतना ज़्यादा मेरे को ट्रॉमा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि भाई आई लॉस्ट, आई गेस 12 kgs। खाना नहीं खाना, उसके बारे में सोचते रहना, ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती थी, खुद को ब्लेम करना, सारी चीज़ें, एवरीथिंग। कर्मा बिलीवर बन जाना, उसके साथ भी होगा ऐसा वैसा। इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा तब थी, अपने साथ बुरा करना। 2 साल तक ये चला, एनजाइटी वगैरह सारी चीज़ें, बहुत गंदा टाइम, बहुत ज़्यादा गंदा टाइम। तो 2021 में ये सारी चीज़ें हुई। मैं तब से लेके 2026 अब तक सिंगल, 4 साल हो गए इस बात को। 2 साल मेरा टाइम बहुत ख़राब गया, 2022, 2023, 24 और 25 में क्या हुआ। 2024 और 25 में मैं ऐसा हो गया था कि अब मैं हील हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से कोई दूसरी लड़की को तकलीफ़ नहीं होएगी, मेरे पास्ट की वजह से, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा अजीब क्यों हूँ। तो ये चीज़ भाई हुई, और ये चीज़ हुई, और तो 2 साल मैंने ट्राई किया कि एक्सप्लोर करता हूँ मैं। मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मेरे को पता चला कि मार्केट में क्या ही चल रहा है भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। लाइक किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सबको सिर्फ फिज़िकल चीज़ें चाहिए। कोई कैजुअल करने के लिए तैयार है, कोई FWB, कोई वन नाइट स्टैंड, कोई एक बारी का सीन है, कोई ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ तो मेरे साथ आने के लिए तैयार है, कोई नहीं भी है तो भी आने के लिए तैयार है, बस नाम नहीं देना, ऐसा वाला सीन। तो नहीं भाई, तो नहीं। 2 साल तक खोज चलती रही। जनवरी 2026 मेरी मुलाकात होती है एक लड़की से, पहाड़न से। अभी आते आते पता चला कि वो पहाड़न बैडी है, पहाड़न नहीं है सिर्फ। तो उससे मेरी मुलाकात हुई। मैं बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेकर, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आगे बढ़ा। और उससे मेरी जब बात हुई, मेरे को क्या अच्छा लगा, मेरे को ये अच्छा लगा कि मैंने जब बातें शुरू करी ना, उसको पता था पहले से या नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं पता। भाई मेरे को कैजुअल नहीं चाहिए, सेम। भाई मेरे को ऐसा वाला नहीं है, मैं सीरियस वाली लड़की हूँ, मैंने आज तक कोई डेट भी नहीं किया है, और ना फ्रेंड सर्कल से मेरा कोई लेना देना मर्दों से। तो ऐसा वाला सीन है मेरे को। और खास सबसे बड़ी बात, उसे कॉफ़ी नहीं, उसे चाय पसंद थी। आई, अब ऐसी कोई लड़की बोलेगी तो दिल कैसे ना आए भाई। ये सारी बातें हुई, और मैं ऐसे सोचता था कि यार मयंक ये सारी बातें कह तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिशी है, मैं हूँ तेज़ लड़का। और फिर मैंने कहा यार तू यही सारी चीज़ें सोचेगा तो 2 साल जो तूने किया है पीछे हील रह के, अपने ओवर थिंकिंग की वजह से आज तक किसी को डेट नहीं कर पाया, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आज तक किसी को डेट नहीं कर पाया, ऐसे कब तक चलेगा। ट्राई कर मयंक, ट्राई कर, तेरे को ट्राई करना चाहिए। तो ठीक है, यकीन कर लिया। पहली बार मैं मिला उसके बर्थडे पे, उसने बोला मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ अपने बर्थडे। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। 8-10 दिन हमें बात हुए थे, उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल करते हैं। मैं उसके वहाँ गया, उसके घर नहीं गया, उसके घर के आसपास गया, वहाँ से उसको पिक किया, लेकर गया कैफ़े, केक वगैरह सब कटवाया, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो भी लड़की थोड़ी ऐसी थी, जेन्युइन टाइप, है ना, कुछ लगा नहीं। फिर उसके बाद उसने मेरे को वहाँ से कुछ चीज़ें, उसने भी मेरे को ऐसी कुछ चीज़ें गिफ्ट करी, दिलाई, छोटी मोटी। तो वो चीज़ मेरे को, मेरे साथ आज तक किसी ने ऐसी कोई चीज़ें नहीं करी थी, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। ठीक है भाई, हम गाड़ी में, अभी उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके फ़ोन पे टेक्स्ट बजता है। अब पता नहीं वो एकदम से घबराई है, ऐसे ही कुछ हुआ, मेरे को वहाँ पे क्लिक हुआ। तो उसने बोला मैं अभी ऐसे नहीं कर सकती, फैमिली का कुछ ऐसे लेना देना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, पहली बार है, हो जाता है, अभी शेयर नहीं कर सकती, धीरे धीरे वो खुद बोल रही है आगे से सब बता दूंगी वगैरह सीन। बेचारी वैसे भी अकेली रहती है 2 डॉग्स के साथ, है ना, अकेली रहती है 2 डॉग्स के साथ, क्योंकि उसको मन लगा रहता है, ऐसा वाला सीन। हमने बात शुरू करी, काफ़ी अच्छी थी, वो मेरे घर पे चीज़ें भिजवाने लगी। मेरे को और ज़्यादा ऐसे लगने लगा, एफर्ट्स वैसे नहीं था, बस घर में चीज़ें बुलाती थी, मिलने का कोई सीन नहीं था, या ऐसे नहीं था। जब तक मैं इनिशिएट नहीं करता, इनिशिएट मैं करता भी तो भी उसका ऐसा रहता था कि नहीं निकल सकती, क्योंकि सीन है डॉग्स वगैरह का, कभी अगर कंफर्टेबल हो गई तो तुम यहाँ पे आ जाना, ऐसा वाला सीन था।
तो मैंने कहा चल ठीक है, बट मेरी चीज़ें क्लिक होती रहती थी दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट ऐसा रहा। लेकिन मैंने कहा इसको, अब पास्ट को अपने आने नहीं दूंगा इस चीज़ में। तो जनवरी की बात है, सब कुछ बढ़िया चला, बातें होती थी, दिन रात बातें होती थी, साथ में मूवीज़ देखना, सारी चीज़ें करना, नेटफ्लिक्स या फिर कुछ भी है, साथ में डिस्कॉर्ड पे देखना, साथ साथ अपने काम पे फोकस करना। वो जब काम करती थी, जब वो फ्री रहती थी, मैं बिज़ी रहता था, बट उसमें भी टाइम निकालना, वो वाले हद तक मैं एफर्ट्स दिखाने लग गया था। बट साथ साथ मेरे को पता था कि मयंक अगर कुछ भी गलत होगा ना, मैं ऐसा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था उस वक्त कि मैं 1 सेकंड में उस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। अभी भी मैं ऐसा ही हूँ, जहाँ कुछ गलत दिखता है ऐसा कुछ होता है। तो यार ऐसा होने लगा कि एक दिन गायब हो जाना, एक दिन के लिए, नो टेक्स्ट, मतलब गोस्टिंग जिसे कहते हैं। मैं पूछूं तो उसका ये था कि यार चीज़ें काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, शेयर नहीं कर सकती, पर्सनल चीज़ें हैं, फैमिली रिलेटेड, ऐसा कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया, बट अगली बार मेरे साथ ऐसा मत करियो। मैंने साफ बोल दिया, ये विक्टिम कार्ड नहीं, अगली बार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने बोला ठीक है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी, जो भी होगा मैं पहले से बता दूँगी। ठीक है, बातें शुरू हुई, अच्छी खासी चल रही है, सारी चीज़ें हो रही है। फिर उसके बाद सेम चीज़ होती है, एक दिन उसका टेक्स्ट आ जाता है बस कि मैं बीमार हूँ, 102 फीवर है, छोड़ दिया। इसके बाद कुछ नहीं, मैंने कॉल मिलाया, वीडियो कॉल वगैरह सारी चीज़ें करी, नहीं आंसर ही नहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे, आई गेस 24 घंटे से भी ज़्यादा उसके बाद ऐसे आया, क्या, मैंने को बोला यार कम से कम कॉल तो उठा ली थी, कुछ प्रॉब्लम है, तूने ऐसे लिख दिया, मेरे को टेंशन होती है, मैं कुछ हेल्प भी तो कर सकता हूँ ना, तू वैसे भी अकेले रहती है, तेरे को नहीं पता। तो उसका ऐसे कि यार तुम मेरे पे ऐसे शक कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैंने कॉल नहीं उठाया, मैं बीमार थी, तुम्हें लिख तो दिया था मैंने, तुमने मेरे को बोला था कि पहले बता दोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया, उसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम है, इतना तंग तो मेरे को मेरी डॉग्स ने भी नहीं किया। रोने लगी कॉल पे। और मेरे को लगा यार ये तो विक्टिम कार्ड खेल रही है, सच्ची में मेरे मन में यही आया। मैंने कहा ये तो मेरे साथ कुछ गलत खेल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, मेरे से गलती हुई, मैंने ऐसा किया, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। और कोई भी रिश्ते में ये 2 दिन तू जब जाती है, 1-2 दिन के लिए, ऐसा 3-4 बार हो चुका, घोस्ट कर देती है 1 दिन के लिए, पूरी रात तो मैं ओवर थिंक करता हूँ। और कोई भी रिश्ते में ओवर थिंकिंग बढ़ना अच्छा रिश्ता नहीं कहलाता। ओवर थिंक कम हो जाती है तो वही एक अच्छा रिश्ता है। भले ही तुम्हें 100 चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़े, तुम करोगी रिश्ते को रखने के लिए। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें होने लगी थी भाई। टॉक्सिसिटी ऐसी हो गई थी कि अब मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को इस रिलेशनशिप में ना पीस चाहिए, जो मेरे को मिल नहीं रहा है। और वो मेरे को करती, हर बारी खेलती थी विक्टिम कार्ड। तो मैंने एक दिन बोल दिया, एक दिन और ऐसा हुआ कि जब वो गायब हुई और मैंने साफ लिख दिया कि यार तू किसी और के साथ है, तू वैसे भी अकेली रहती, तू किसी और के साथ है। मेरे को ओवर थिंक होती है और मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा, तू किसी और के साथ है। उसने फिर ऐसा किया, इतना ज़्यादा ब्लेम डाला मेरे पे कि यार तू मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है। ऑब्वियसली सुनने में काफ़ी गंदा लग रहा होगा। और उसने मेरे से बात नहीं करी 2-3 दिन। और मेरा ऐसा था कि यार मयंक शायद तूने ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा गलत कर दिया, बिना किसी, सिर्फ शक के बिहाफ में, अपने पास से रिलेटेड वही जो ट्रॉमा जो तू सोचता है, अपने पीस के चक्कर में तूने कुछ भी बोल दिया। मैंने बोला यार ठीक है, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। बट कह रही है कभी ट्रस्ट करके देखा करो किसी पे जो बोल रहा है, तुम अपने पास पे कैसे ले जाते हो, हर अपनी अपनी एक्स को हर किसी की तरह समझ रखा है, हर किसी को अपनी एक्स की तरह समझ रखा है क्या। मैंने कहा यार बात तो देखो सही कह रही है, बट मेरे मेंटल पीस का क्या, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो मैंने उसको साफ लिख दिया कि यार मेरे को अभी नहीं मिल रहा, हम लग ही नहीं रहे कि सही चल रहा है सारी चीज़ें। तो अवॉइड किया मैंने कुछ टाइम। मेरा बर्थडे आने वाला था अप्रैल में, मेरा बर्थडे आया, उस लड़की ने क्या किया, मेरे घर पे केक भिजवा दिया। मेरा मूड ऐसे फकड अप हो गया, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हो चुकी थी ऑलरेडी ख़राब, जिसमें मैं अपने आप पे ब्लेम लेके बैठा था। मेरे अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट था, काफ़ी चीज़ें थी। और वो लड़की ऐसी थी कि, अच्छी चीज़ भी कहूँगा, पॉजेसिव होना तो अच्छी चीज़ है भाई। अगर मेरी स्ट्रीम पे कोई लड़की आ जाती है, फिर कॉल भी आ जाता है, सिर्फ विश करने के लिए कॉल भी आ जाता है, तो उस पर भी अगर मेरे से पूछ रही है, नाराज़ हो रही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता था, कौन है, क्यों आ रहा है, कैसा है। लेकिन वो लड़ती थी बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे ज़्यादा ब्लेम करने लग गई थी कि मैं ही गलत हूँ। मैंने अपने ऊपर ब्लेम लिया, मैंने ठीक है छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। अब मेरा बर्थडे आया, उसने बोला कि, मैंने उसको बोला कि ऐसी चीज़ें सॉर्ट करते हैं, तो एक काम कर, मिलने आ जा।
मेरा बर्थडे है, मैं वैसे भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा वो बर्थडे बहुत गंदा है, सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब ओके ओके सारी चीज़ें हो गई, उसका मैसेज आया, मैं तुम्हारी वजह से रात भर सो नहीं पाई, तो अब मैं दिन में सो रही हूँ, अब शाम में उठूँगी। और मैं ऐसे हूँ कि यार तेरे को मिलने आना था। उसका रिप्लाई नहीं आया, शाम में रिप्लाई आया कि अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मेरे डॉग ने मुझको काट लिया है, ये है वो है, अब मैं नहीं आ सकती। और मैंने उसके ये मैसेज के बाद सीधा लिख दिया, वी आर नॉट कंपैटिबल, तू मेरे को वो सुकून नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ, और मैं तेरे को नहीं दे सकता, हम कंपैटिबल ही नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। ये चीज़ सुन के उसका इतना ज़्यादा फगडअप हुआ, इतना ज़्यादा फगडअप हुआ, वो सोच रही कि यार इसने कैसे मेरे को छोड़ दिया एकदम से कैसे छोड़ दिया। और मैं इतना स्ट्रांग था कि हाँ, अब अपने आप के साथ तो गलत नहीं होने दूंगा। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद जब अलग हो गए, उसका मैसेज आया कि मैं तो आ रही थी, मैं तो बस मज़े ले रही थी। रात को कब आ रही थी भाई, दूर रहती थी वो। मैंने साफ बोल दिया था कि 4 बजे के बाद फैमिली के साथ रहूँगा, और उसका मैसेज ही 5 बजे आया था कि मैं तो आ रही थी। मतलब वो ब्लेम डालना चाह रही थी मेरे ऊपर, और मैं ये चीज़ सुन के बस हंस रहा था अपने दिमाग में। और मैंने बोला ओके, मैं गलत, ठीक है, आई हेट यू मोर देन माई एक्स, ये लिखा मैंने। ये चीज़ मैंने लिखी, मेरे को पता था कि ये लिखने के बाद हर कोई लड़की ट्रॉमा में जाएगी, तो मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को अब निकलना था वहाँ से। और ये चीज़ गलत थी, आई नो। ये चीज़ मैंने लिखा, उसको इतनी बुरी लगी, उसने उसका स्क्रीनशॉट 2 दिन तक अपने प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर लगा के रखा था भाई। ठीक है। और गाने स्टेटस कैसे होते थे, एक सेकंड, ये मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, टूटते तारों से तुझे मांगा था। ऐसे गाने वो सुनती थी, और ऐसे गाने उसने स्टेटस पे लगाने शुरू कर दिए थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता था भाई। मैं निकल गया ट्रिप पे जब मैं निकला, उसके बाद उसको लगा मैं मज़े कर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। जो तुमने देखा होगा रिसेंटली मेरे दोस्तों ने बनाई, मैंने कहा निकलना है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फक्ड है। ट्रिप पे मैं गया, उसके बाद दोस्तों ने क्या बोला, दोस्तों ने कुछ नहीं बोला, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था भाई। मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, डिप्रेस था। लेकिन इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि डिप्रेस नहीं होना, देखा जाएगा, देखी जाएगी, अभी ट्रिप एंजॉय करते हैं, वैसा वैसा। उस लड़की का मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे साथ तो अभी कुछ नहीं, ये तो कर्मा है जो तेरे को मिल रहा है। मेरे को हर कोई छोड़ के चला जाता है, ये तो तेरा कर्मा है जो तेरे साथ अभी अकाउंट उड़ा है, आगे आगे देख तेरे साथ क्या क्या होता है, इतना गंदा लड़का तू, छी लड़का, ये सब बोला। और उसका लिटरली मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, ब्लेम लिया, ओके किया। उस लड़की ने मेरे को फिर भी ब्लॉक नहीं, हर जगह से हटा रखा था, बस ब्लॉक नहीं किया हुआ था। ये सब ये चीज़ें हुई। वो लास्ट मैसेज था उसका, ठीक है, 5 अप्रैल के आसपास, 6 अप्रैल के आसपास की बात हुई, लास्ट मैसेज था उसका। ख़त्म हो गया था सब कुछ, मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। बट उस दिन मेरे दिल से ऐसे हो गया था कि भाई जो लड़की इतना ज़्यादा बुरा चाह रही है, बुरा बोल रही है, अब तो नहीं बनता। तो मैंने भी उस वक्त कुछ जवाब नहीं दिया, छोड़ दिया। सारी चीज़ें चल रही थी मन में, लेकिन कहीं गिल्ट था यार ये तो गलत हो रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई बिहाफ पे, मैंने शक के बिहाफ पे मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी है, छोड़ भी दिया कहीं ना कहीं। ठीक है यार, कोई बात नहीं। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, मयंक क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं कौन है लड़का, आई डोंट नो। तुम इस लड़की को जानते हो, उस लड़की का नाम, और प्लीज़ अगर जानते हो तो मेरे से बात करो। मैंने कहा भाई हाँ जानता हूँ, मेरे साथ ऐसे 3 महीने साथ थी, और अभी रिसेंटली मैंने छोड़ा। क्या था भाई, मैं उसके साथ 2 साल से लिव इन में रह रहा हूँ, वहीं पे जहाँ वो रह रही थी। इस बात पे तो म्यूज़िक बनता है भाई, इस बात पे तो म्यूज़िक बनता है। मैंने देखा तेरी बाहों में वो कैसे सो रहा बंद करो था। बहन। ठीक है, तो तुम मेरे को पता नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। वो सारी चीज़ें जो उसने मेरे से बोली थी वो झूठ थी। पहले दिन भी मिलने आ रही है, वो लिव इन में लड़के से ये बोल के आ रही है, बहन के साथ जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। वो डबल चीज़ें कैसे मेंटेन कर रही थी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ, मैं एक बारी मिला भी हूँ, और उसको ऐसा था कि वो नहीं था, वो काम से गया हुआ था, तो मेरे को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मैं सोचता था लड़की गलत है, डबल डेट कर रही होगी, कोई आता होगा कोई जाता होगा। लिव इन में 2 साल रह रही है किसी के साथ होने के बाद मेरे को ये बात भाई उसने मेरे को ब्लेम किया इतना गंदा गंदा कि तेरे साथ कर्मा होगा, तू चीटर है, तू वैसा है, तू नीच है। उसने ऐसी बातें बोली, ये जानते हुए कि वो क्या कर रही है।
वो लड़कियों पे शक करती थी कि मेरे को किसी ने बर्थडे विश क्यों कर दिया और तू क्या कर रही है। भाई मैंने उसके बाद भी उसको कुछ नहीं लिखा, तुम्हें पता है मैंने हंसते हुए इमोजी भेज ही रहा था, लेकिन उसको पता लग गया कि मेरे को पता लग गई सारी चीज़ें, उसने मेरे को तब जाके ब्लॉक किया है हर जगह से। उसकी बेस्ट फ्रेंड कुतिया, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड कुतिया थी उसने तक। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। और ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज मुझे थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई मैं सही हो गया, और मैंने पहले ही उसे लेट गो कर दिया था शक के बिहाफ में कि मैं सही हो गया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं फिर सही हो गया। क्यों होता हूँ मैं हर बार इतना सही? मतलब मैंने जितना जज किया था A to Z सारी चीज़ें ठीक थी। जब जब वो गायब होती थी, जब जब वो उसका आ जाता था, जो भी उसका बंदा था होता था उसके पास काम से या कहीं से भी, तब वो मेरे को ऐसे घोस्ट करती थी। तो वो सारी चीज़ें जो मैं ओवर थिंक रात भर करता था वो एकदम ही करेक्ट थी, बट इतना ज़्यादा होगा ये मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी। तो मैं बस उन लड़कियों से ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों तुम्हें अच्छे लड़के क्यों चाहिए? अगर तू बुरी है, तुझे पता है कि मैं बुरी हूँ, कोई लड़की अपने आप को बुरा नहीं बोलता, तो तूने अपने आप को अच्छा दिखाया क्यों? सबके लिए ही। मगर मतलब तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करने चाहते ना। अगर मैं जानता हूँ कि मैं बुरा हूँ, कि सामने वाले को मैं अपने बारे में झूठ झूठ बोलूँगा, क्योंकि मेरे को खुद पता है कि ये गलत चीज़ है। जब भी तो होगा ना, तो उसने उसको पता था कि वो गलत है, तो गलत लड़कियाँ गलत लड़कों को पकड़ो ना। हम जैसे अच्छों का टाइम वेस्ट क्यों करना है तुम्हें? हमारा मेंटल, ऑलरेडी मैंने अपने पास्ट के बारे में तुझे बताया, सारी चीज़ें उसको बताई कि भाई देख ऐसा ऐसा है, मैं अब नहीं झेल सकता, मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मेरे को चाहिए डेट टू मैरी वाला लड़का, हूँ तो हूँ। इतना ज़्यादा गेम, इतना ज़्यादा वो क्यों भाई? क्यों इतना ज़्यादा नीच कोई कैसे हो सकता है? अब तुम कर्मा पे बिलीव कर रहे हो, तुम मेरे को कोस रहे हो, तुम डरो तो सही, किसी चीज़ से तो डरते होगे हैं। तुम मुझसे नहीं डरते, तुम अपने बंदे से नहीं डरते। उसके अलावा भी उसके 2-3 और थे। जब वो बाहर जाती थी, मेरी बात हुई जब उसके पता चला उसके बंदे से, तो मतलब वो लड़की ही ऐसी थी। तो अगर तुम गलत हो तो गलत लड़के ढूंढो ना। इनको पता है क्या, इनको चाहिए एक ऐसा लड़का, इन्होंने ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, सेक्स उससे लेके कुछ लेना देना नहीं है इनको। इनको मिलता है टाइम टू टाइम सारी चीज़ें। अब इनको क्या चाहिए? सुकून। वो कौन दे सकता है? सिर्फ सही लड़का, अच्छा लड़का, एफर्ट्स भी दिखाए, प्यार भी दिखाए, केयर भी दिखाए, झूठ झूठ बोल के जो जो सारी चीज़ें मिल सकती है अच्छे लड़के से, वो सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ इन खराब लड़कियों को, मैं खराब वर्ड यूज़ करूँगा डायरेक्ट, मुझे नहीं पता कितनी लड़की इस चीज़ सुन के ऑफेंड हो रही है, कौन ज़्यादा इसको आके कवर करेगी कि हाँ नहीं नहीं फेमिनिज्म ये वो कर रही थी, उसकी चॉइस, ये सब बोलेगी, मेरे को नहीं पता। बट जो है वो सच है मेरे भाई, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं भाई कि द बिगेस्ट चूतिया इन द वर्ल्ड वो होता है जो आदमी अंधा प्यार में पड़ जाता है ना। तो वो वाला सीन था भाई। मैं सारी चीज़ें रॉ रखी है, कोई कटिंग नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम लोगों से शेयर करनी थी बातें, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तुम हमारा पीछा छोड़ो भाई। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं ये मेरी वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सभी को वार्निंग दे रहा हूँ, सभी को वार्निंग दे रहा हूँ। और जो भी लड़का देख रहा है जो जेन्युइन है अपने रिश्ते में, तुम भी उसको आखिरी वार्निंग ये दे दो कि अगर मेरे साथ है तो सच रहियो, नहीं है तो मैं एक्सपोज कर दूंगा। आई विल एक्सपोज यू। इससे कुछ होगा तो नहीं, बट जो लड़कियां हम लॉन्डो को एक्सपोज करने में लगी रहती है ना, बिना किसी डर के, व्यूज़ के चक्कर में, और हम छोड़ देते हैं क्योंकि वही इंसान सबसे बड़ा चूतिया वही होता है जो प्यार में होता है, वो वाला सीन। तो भाई मैं बस इतना बोलूँगा, मत करो, हमारा पीछा छोड़ दो। अच्छी लड़की जो होएगी, जेन्युइन लड़की होएगी, उन लोगों से मेरे को अभी से माफ़ी है, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कह लो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाला पर्सन बन चुका हूँ। पहले भी था, बट इतना ज़्यादा अब नहीं कि अब इतना ज़्यादा कैसे करूँ भाई। अब इतना खुद को भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वीडियो बस बंद करने वाला हूँ। तुम लोगों से मेरे को ये शेयर करना था, ये सारी चीज़ें बतानी थी, तो मैंने आके बता दी है। अगर कोई इस चीज़ को डिफेंड करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे यहाँ पे आओ, मेरे से सामने से बात करो, मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा। कोई लड़की अगर ऐसी है जो इसको डिफेम करना डिफेंड करना चाहती है, ओ माय गॉड। तो आखिरकार भाई लड़कियों को चाहिए क्या, क्या चाहिए? पता नहीं भाई। देखो अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ दिया नहीं, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है, मैं अच्छा घर का लड़का हूँ भाई,
मैं अपने आप की क्यों बुराई करूं? मैं ना टॉक्सिक ना मारपीट वाला ऐसा बंदा हूं। रेड फ्लैग जो तुम मानते हो, भले ही दूसरे तरीके से रेड फ्लैग हो सकता हूँ, पॉजेसिव वगैरह अगर तुम रेड फ्लैग में इंक्लूड करते हो तो हाँ ठीक है भाई। दिखता भी ठीक ठाक हूँ, ऐसा भी है, सारी चीज़ है, एफर्ट्स डालता हूँ, लॉयल रहता हूँ, एवरीथिंग। बट आई थिंक इसी यही रीज़न है, आई थिंक यही रीज़न है कि अच्छे लड़कों को पकड़ती हैं ऐसी लड़कियाँ, जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। और हमें पता नहीं क्या झूठ बोल के, तो भाई हम नहीं पहचान पाते, हमें माफ़ करो यार, हम नहीं पहचान पाते। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सीधा हूँ। क्यों मेरा इतना ज़्यादा, मतलब मैं पहचान लूँगा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, और जिस चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं वो प्यार क्या, मेरे को नहीं लगाना प्लीज़। बस इतना ही बोलूँगा, ये वाली चीज़ मैंने लास्ट में कट करके डाली है। बस बाय बाय, टेक केयर करो गाइस। ये थी भाई मेरी कहानी, खुद का पॉडकास्ट मैंने ले लिया बिल्कुल ही रॉ। बस बंद कर रहा हूँ इसको मैं, और ये कहूँगा कि अभी मैं ठीक हूँ भाई, मैं पहले भी ठीक था, मैंने ही छोड़ा था, ठीक है। बट तुम देखो किस लेवल तक की हद हो सकती है। अब मैंने तो काफ़ी चीज़ें बताई भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें छुपाई भी है, उसके लिए भी, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी। बट इतनी चीज़ें बताई है, काफ़ी है इनफ। तो आंखें खोल लो सारे लड़के, इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा तुम्हें लगता हूँ। चाहे मैं गलत हूँ, मैं गलत सही। फिर से बोलूँगा जाते जाते, मैन इन लव आर द बिगेस्ट चूतिया क्रिएचर।